नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटल सूट के बारे में। अब ये एक ऐसा सूट होता है, ऐसा केस होता है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। सुना जरूर होता है कि प्रॉपर्टी पर टाइटल सूट चल रहा है, पर उसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती। अब दोस्तों, मैं आज आपको इस टाइटल सूट को प्रॉपर प्रावधानों के साथ, यानी कि प्रॉपर प्रोविजन के साथ समझाने वाला हूं। टाइटल सूट को कोर्ट में दाखिल करने की कितनी समय सीमा होती है वो आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है, जहां पर इस टाइटल सूट की समय सीमा एक प्रकार से 4 गुना कर दी गई है, वो भी आज की वीडियो में आपको क्लियर करके देने वाला हूं। यानी कि दोस्तों, अगर आपकी संपत्ति पर कोई विवाद चल रहा है जहां पर आप टाइटल सूट डालना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि आज हम सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसके अलावा आर्टिकल 58 लिमिटेशन एक्ट एंड आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट आपको समझाने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट कानूनी प्रावधान है ये, बड़ी ध्यान से इस वीडियो को आप जरूर देखिए। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, आपको सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अब दिखाई देगा। देखिएगा दोस्तों, सेक्शन 34 कहता है कि कोर्ट की ये डिस्क्रिशन पावर है, यानी कि कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी इंसान का स्टेटस या उसका राइट डिक्लेयर कर सकता है। एक बार इसकी लीगल लैंग्वेज पर ध्यान दे, क्या कहता है? एनी पर्सन एंटाइटल टू एनी लीगल करेक्टर, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का लीगल करेक्टर रखता है। लीगल करेक्टर मतलब वो ये दिखाना चाहे मैं उत्तराधिकारी हूं, या वो किसी प्रॉपर्टी पर अपना राइट दिखाना चाहे, हक दिखाना चाहे, तो ऐसे केस में वो एक सूट दाखिल कर सकता है इस प्रावधान के अंदर। किसके खिलाफ? उस व्यक्ति के खिलाफ जो डिनाई कर रहा है या इंटरेस्टेड टू डिनाई है। किस चीज को? उसके टाइटल या करेक्टर को। यानी कि ये बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति इस धारा का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के ऊपर दावा डाल सकता है जो उनका उस संपत्ति पर अधिकार को लेकर मना ही दे रहा है। वो ये कह रहा है मैं तुम्हारा अधिकार नहीं मानता, और ऐसे केस में वो व्यक्ति जो कोर्ट में केस कर रहा है, कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर यूज करके अपने फेवर में डिक्लेरेशन करवा सकता है कि वो उस लीगल राइट और करेक्टर का हकदार है। इसी के अंदर एक व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर अपना टाइटल एस्टेब्लिश कराने के लिए डिक्लेरेशन का दावा डालता है, जिसको टाइटल सूट बोला जाता है। अब ये तो आपको पता लग गया कि सेक्शन 34 बोलता है कि आप मेरा इस्तेमाल करके किसी भी प्रॉपर्टी पर टाइटल सूट दाखिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं समय सीमा की, कि अगर एक व्यक्ति कोर्ट में टाइटल सूट डालना चाहता है तो कितनी समय सीमा है, कितने समय के अंदर वो ये केस डाल सकता है। उसके लिए आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 उसके आर्टिकल नंबर 58 पर ध्यान देना होगा। देखिएगा डिस्प्ले पर, आर्टिकल 58 कहता है कि अगर आप कोर्ट से डिक्लेरेशन कराना चाहते हैं, यानी कि जो सेक्शन 34 का केस है वो करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपको 3 सालों के भीतर दावा डालना होगा। कब? जब आपका राइट टू सू पहली बार बना हो। अब ये राइट टू सू क्या होता है, बड़ी ध्यान से समझिए। मान लेते हैं मेरा एक प्रॉपर्टी पर हक है, किसी दूसरे व्यक्ति ने आकर बोल दिया कि तुम इसके मालिक नहीं हो, मैं तुम्हें मालिक नहीं मानता। अब उसने साफ मना कर दिया कि मैं उसका मालिक नहीं हूं, तो यहां पर मेरा यह हक बन गया कि अब उस व्यक्ति को मैं कोर्ट में ले जा सकता हूं, क्योंकि वो मुझे मालिक मानने से मना कर रहा है। इसी को बोला जाता है राइट टू सू, जहां पर मेरा हक बना कि मैं उसके खिलाफ कोर्ट में केस डाल सकता हूं। तो जब भी पहली बार मेरा ये राइट टू सू बना होगा, उसके 3 सालों के भीतर मुझे कोर्ट में ये टाइटल सूट डालना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहां से आपको पता लग गया कि टाइटल सूट होता क्या है और कितने समय के भीतर कोर्ट में यह दावा डालना पड़ता है। नाउ एक बार दोबारा से सेक्शन 34 का प्रोवाइजो देखें। जो मैंने अभी आपको सेक्शन बनाया था उसको दोबारा से देखें, वहां पर एक चीज छुपी होती है जो लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। देखिएगा, सेक्शन 34 का प्रोवाइजो देखें। यह बोलता है कोई भी कोर्ट
कभी भी किसी पार्टी के पक्ष में ओनरशिप डिक्लेयर नहीं करेगा, उसका टाइटल डिक्लेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो उस दावे के अंदर कोई और राहत पाने का भी हकदार है और उसने वो राहत नहीं मांगी, सिर्फ कोर्ट से डिक्लेरेशन मांगा, तो कोर्ट उसके फेवर में सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, मान लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा है। अब आप उससे अगर अपना कब्जा वापस पाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी पर आपको टाइटल सूट भी डालना पड़ेगा, साथ में सूट फॉर पोजेशन भी डालना पड़ेगा। आपको कोर्ट को यही कहना पड़ेगा कि मुझे मालिक भी घोषित करो और मुझे इस प्रॉपर्टी का कब्जा भी दिलवाओ। और सेक्शन 34 का प्रोवाइजो कहता है, अगर आपने सिर्फ अपने आप को मालिक घोषित करा लिया, कब्जे की मांग नहीं करी, या आप किसी और राहत को पाने के हकदार थे, उसकी मांग नहीं करी, तो आज नहीं तो कल आप कोर्ट में दोबारा केस डालोगे उस राहत को मांगने के लिए जो आप पहले मांगना भूल गए। और ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का टाइम खराब होगा, क्योंकि आप पहले वो राहत मांगना भूल गए, अपनी गलती की वजह से बाद में नया केस डाल रहे हो जो कोर्ट का टाइम खराब करता है। इसीलिए सेक्शन 34 का प्रोवाइजो बोलता है कि अगर आप डिक्लेरेशन के दावे में किसी और हक को पाने के हकदार थे और आपने उस हक की मांग उसी दावे में नहीं की, डिक्लेरेशन के दावे में नहीं करी, तो कोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कभी भी टाइटल ओनर डिक्लेयर नहीं करेगा। आपके जो जो राहत और बनते हैं वो उसी दावे में आपको मांगना पड़ेगा। अब दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट की ओर। ये जो मैंने अभी आपको प्रोवाइजो समझाया, ये इस जजमेंट से आपको रिलेट करके समझाऊंगा, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट का, के थंजुदीन, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस तमिलनाडु खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर था 6333/2013 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी यहां पर 24 अक्टूबर साल 2024। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर हम लेकर आए हैं। अब दोस्तों, एक बार केस के फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट केस लो है ये आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ ने एक टाइटल सूट कोर्ट में डाला है। उसका कहना है कि प्रेजेंट केस में जो ये प्रॉपर्टी है, इस पर मेरा हक बनता है, इस पर मेरा टाइटल डिक्लेयर कराया जाए, साथ ही साथ मुझे उस प्रॉपर्टी पर कब्जा भी दिलवाया जाए। अब जो दूसरी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, डिफेंडेंट है, उसका कहना है कि यह टाइटल सूट मेंटेनेबल ही नहीं है। अगर आप आर्टिकल 58 देखें तो 3 सालों में यह दावा डालना चाहिए था, पर 3 साल के अंदर यह दावा नहीं डाला गया, जिसके चलते जो केस की समय सीमा थी 3 साल वो समाप्त हो चुकी है और अब प्लेंटिफ ये दावा कोर्ट में नहीं डाल सकता। जबकि प्लेंटिफ का कहना है कि देखो, मैंने अपने टाइटल सूट में कब्जे की भी मांग करी है, और अगर कब्जे की बात आए तो आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट कहता है कि 12 सालों के अंदर आप कभी भी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा वापस पाने के लिए कोर्ट में दावा डाल सकते हैं। प्लेंटिफ ने कहा कि भले मैं 3 सालों की सीमा से दूर निकल चुका हूं, पर आज भी मेरे केस में 12 साल नहीं हुए और 12 साल के अंदर मैंने प्रॉपर्टी पर पोजेशन का केस डाला है। और जो टाइटल सूट है, सेक्शन 34 कहता है कि उसके अंदर डिक्लेरेशन के अलावा जो फर्दर रिलीफ होता है वो भी मांगना पड़ता है। और जब मैंने इस केस में वो फर्दर रिलीफ भी मांगा तो वहां पर मेरा पोजेशन का टाइम पीरियड गिना जाना चाहिए, यानी कि मेरे केस में 12 साल गिने जाने चाहिए, ना कि सिर्फ 3 साल। और उस केस के चलते मेरा ये केस पूरी तरीके से मेंटेनेबल होना चाहिए। अब ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर अब आगे अपील होकर पहुंचा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा, क्या सिर्फ 3 साल माने जाएंगे या कब्जे के केस के तहत 12 साल माने जाएंगे, क्योंकि टाइटल सूट में सेक्शन 34 के तहत कब्जे की भी राहत की मांग की गई है। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, देखिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस की बेंच है हमारी, पंकज मित्तल वर्सेस जस्टिस उज्जवल भोये। उनका कहना है कि अगर एक इंसान डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट डाल रहा है जहां पर उसने पोजेशन की रिकवरी की भी मांग करी है, मतलब कब्जा वापस पाने की मांग की है, तो जो लिमिटेशन टाइम पीरियड वहां पर देखा जाएगा वो 12 सालों का देखा जाएगा। वहां पर सिर्फ 3 साल को कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी दावे में एडिशनल पोजेशन की मांग की है। तो जो ज्यादा समय सीमा का केस है, यानी कि पोजेशन का, क्योंकि उसमें 12 साल है, हम 12 सालों को उस केस में कंसीडर करेंगे और उसके तहत यहां पर सामने वाली पार्टी का देखेंगे कि क्या वो समय सीमा के अंदर आई है या फिर नहीं आई। अब दोस्तों, यहां पर एक उस व्यक्ति को राहत मिली है जो
3 सालों की समय सीमा से बाहर जा चुका है क्योंकि उसने समय सीमा के अंदर टाइटल सूट नहीं डाला था। पर अगर वो अपने उस दावे में सेक्शन 34 के प्रोवाइजो का सही तरीके से इस्तेमाल करके एडिशन में कोई फर्दर रिलीफ मांग ले, परमानेंट इंजंक्शन, सूट फॉर पोजेशन या कोई पार्टीशन वगैरह, तो उसकी वो समय सीमा बढ़ जाएगी। और जो सबसे मैक्सिमम है, जैसे कि सूट फॉर पोजेशन में आर्टिकल 65 12 सालों की समय सीमा देता है, तो 12 सालों की समय सीमा हो जाएगी और वो 12 सालों के भीतर अपना दावा कोर्ट में डालकर राहत तब भी पा सकेगा। देखिए कितनी बड़ी राहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आम व्यक्ति को दी है जो कभी धोखाधड़ी का शिकार ना हो। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इन कानूनों को और डीपली समझना चाहें, सेक्शन 34 टाइटल सूट कहता क्या है, और डीपली जानना चाहें, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करी है, जहां पर आप घर बैठे उस बुक को मंगवा सकते हैं जिसका नाम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और खुद समझ सकते हैं कि इस पूरे कानून में बोला क्या गया है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।